बोले। नमस्कार, फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। पहले दिन का सत्र खत्म हो गया है। पहले दिन कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें 1932 आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी का आरक्षण, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, इसके साथ साथ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं। लेकिन कल का दिन काफी अहम होना है। कल संगठन का विस्तार होगा और कल क्या होगा वही बताने के लिए हम आपको आए हैं। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि गांडे की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अभी तक हेमंत सोरेन हैं, केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं, लेकिन कल जो संगठन में फेरबदल होना है उससे जो बड़ी खबर सबसे पहले फॉलो अप आपको दे रहा है वो ये है कि कल्पना सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। कल्पना सोरेन बन रही हैं कार्यकारी अध्यक्ष। बिल्कुल, कल संगठन की घोषणा होनी है, चूंकि अभी पूरी कमेटी भंग है सनी, और ऐसे में जो सूचना हम लोगों के पास है उसके मुताबिक कल जिन नामों की घोषणा होनी है उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। चूंकि पूरी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो इस महाधिवेशन में कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर के जो है ज्यादातर लोग जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं या फिर हम लोगों से जो संपर्क कर रहे हैं उन लोगों के मन में यही एक बड़ा सवाल था कि कल्पना मुर्मू सोरेन को क्या कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है कि नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि जब पार्टी विकट परिस्थिति में थी, हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, उस वक्त कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो है एक तरीके से नेतृत्व किया पार्टी का, संगठन का, और संगठन को न केवल आगे ले गया बल्कि वो पूरे संगठन को बचाए हुए रखी। तो उसका एक इनाम जो है कल्पना मुर्मू सोरेन को मिलने जा रहा है। उनके लीडरशिप पे जो है एक तरीके से मुहर पार्टी लगाने जा रही है। अब तक वो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर जो है उनको पहले पार्टी ने आगे बढ़ाया, बाद में उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीती। लेकिन अब संगठन में जो है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी इसलिए कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद सिर्फ अब तक संगठन में सिर्फ एक ही है, और उसमें आप देखिए कि जो हेमंत सोरेन है उनको ये जिम्मेदारी थी अब तक, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जो है कल्पना मुर्मू सोरेन को भी मिलने जा रही है। अब मतलब देखना साफ है कि हेमंत सोरेन सरकार चलाएंगे और कल्पना सोरेन जिस तरह से लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व की और जो कुछ भी परिणाम देखने को मिला, अब उन्हें और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पूर्व मंत्री और पार्टी के महासचिव मिथिलेश ठाकुर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि विपत्ति की संपत्ति है कल्पना सोरेन और इसलिए जो है उनके नेतृत्व में अब पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो नो डाउट की वो संपत्ति ही है। ऐसे समय में जब यह लग रहा था, माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य अब बचेगा कि नहीं बचेगा, जो उसके मुखिया हैं वो तो उस तरीके से स्वस्थ नहीं है कि फील्ड में घूम सकें। मैं बात कर रहा हूं गुरुजी शिबू सोरेन को लेकर के, और जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो जेल में थे। तब उस परिस्थिति में कल्पना मुर्मू सोरेन सामने आई और पार्टी को आगे लेकर के गई हैं। तो एक एसेट तो जरूर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, और इसी चीज को पार्टी समझ रही है। और यही वजह है कि जो मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे कल्पना मुर्मू सोरेन को कल जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अब जो आप बोल रहे हैं सनी कि आगे क्या होगा, क्या हेमंत सोरेन सिर्फ सरकार चलाएंगे या संगठन में उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। चूंकि कल्पना मुर्मू सोरेन को जिम्मेदारी मिल रही है, तो हेमंत सोरेन भी संगठन में उनका जो हस्तक्षेप है और अब तक जिस तरीके से संगठन को वो आगे लेकर के गए हैं, तो वो संगठन से कहीं बाहर नहीं जा रहे, संगठन में वो रहेंगे। एक चर्चा ये भी थी कि क्या गुरुजी की वो जगह लेंगे, गुरुजी मार्गदर्शक या संरक्षक के तौर पे होने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई सूचना अब तक तो मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष जैसे संगठन में एक है, हो सकता है कि दूसरा पद जो है क्रिएट किया गया हो, क्योंकि और उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन को जिम्मेदारी दी गई हो। तो चूंकि अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर के व्यापकता में सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल यही है कि आज पहले दिन 16 प्रस्ताव पे जो पेश किया गया राजनीतिक प्रस्ताव, उसको पास भी करा लिया गया। उसमें 2-3 तो ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे केंद्र से टकराव की एक वजह बनेगी, चाहे वो परिसीमन का हो या फिर वक्फ में कानून के खिलाफ जो संकल्प लिया है पार्टी ने वो है। चूंकि स्टेट के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तब जबकि वो विषय संवर्ती सूची में हो, और वक्फ का जो विषय है सनी, वो संविधान के संवर्ती सूची का मामला है। अब ऐसे विषयों में केंद्र का जो कानून होगा वही स्टेट पर लागू होगा, और अनुच्छेद 256 भी यही कहता है कि
केंद्र के कानून को राज्य को मानना ही पड़ेगा। हालांकि समवर्ती सूची में जो विषय होती है उसको लेकर के यह ऑप्शन रहता है कि स्टेट भी कानून अपना बना सकती है, लेकिन स्टेट का कानून अगर है और उसी पर केंद्र का भी कानून बन गया तो आप मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आपको केंद्र का ही कानून मानना पड़ेगा। एकमात्र जो रास्ता इन लोगों के पास बचता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पार्टी जाएगी कि पार्टी अपने सरकार से, चूंकि सरकार उन्हीं की है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और अलग अलग सहयोगियों के जरिए कांग्रेस, राजद और माले का सहयोग है। तो अब पार्टी जाएगी या सरकार जाएगी वो एक दूसरा विषय है। मैंने इस पे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे बातचीत भी की, उनका एक इंटरव्यू भी मैं लगाऊंगा, थोड़ी देर पहले मैंने किया है। अब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा तब तो फिर ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए सिर्फ रह जाएगा कि भाई आप पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए जो है आपने संकल्प लिया, लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? आप तो अब मानना ही पड़ेगा, स्टेट के पास क्या है? आप जो आधार बना रहे हैं तो उन चीजों को लेकर के आप जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो मुझे लगता है कि इस महाधिवेशन से जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, खास करके संगठन के लिहाज से, वो यही है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अब तक हेमंत सोरेन थे, अब हेमंत सोरेन किस भूमिका में होंगे, उन्हें कौन सा दायित्व मिलेगा, ये अब कल साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल कर आई और सबसे पहले फॉलो अप आप तक पहुंचा रहा है, 2 दिनों के और महाधिवेशन में क्या कुछ निकलेगा, पल पल लगातार हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।